बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज अवर एसिम्प्टोट। सो एसिम्प्टोट क्या होता है हमारा? एसिम्प्टोट इज द टेंजेंट, it is the tangent to the curve at infinity। So ये देखो हमारी एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कर्व है y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारी कर्व है, हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं एज वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं एज वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2ax क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, x और y के हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो इसमें y की हाईएस्ट डिग्री है 2 और उसका कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और जो भी हमारी x की वैल्यू आती है वो हमारे होते हैं हमारे एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट या फिर हमारा एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब देखो इसमें हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। सो हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स तो इसके लिए एग्जिस्ट करेंगे नहीं, या फिर एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी x की रियल वैल्यूज के लिए 0 नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज इसकी निगेटिव वैल्यू हो या फिर कुछ भी वैल्यू हो ये पॉजिटिव ही बनेगा। ये 0 कब बनेगा? is equal to 0 if and only if x is equal to 0 and a is equal to 0। अदरवाइज और कोई केस नहीं है जिसमें ये 0 बनेगा। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट तो नहीं बनेंगे। बाकी हम देखो इसमें और एसिम्प्टोट्स फाइंड करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, फाई ऑफ एन एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाई ऑफ एन एम होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सारे टर्म्स, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री। तो इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ एन एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाई ऑफ एन एम क्या होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है उन सबके टर्म। तो देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है होगी 4, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी बनी, एक तो इसकी बनी और एक एक्स टू द पावर 4 की बनी। तो इसको हम लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा ये m स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम इसको 0 पुट करके m की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू आ जाएंगे हमारे यहाँ से प्लस माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या होती है कि हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले सारे के सारे टर्म्स। तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री देखो इसमें कितनी बनेगी 3, और 3 डिग्री का कौन सा टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है विच इज 2ax क्यूब, सिर्फ यही है, बाकी और कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m इज इक्वल टू 2ax क्यूब। अगेन इसमें हम सेम करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसमें y तो कोई है नहीं तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 2a। अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे c की, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ n m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2a डिवाइडेड बाय, और फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव देखो कितना हो जाएगा। फाई ऑफ एन एम की वैल्यू ये थी हमारी, इसका डेरिवेटिव देखो कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू m, सॉरी m स्क्वायर माइनस 1 है ये हुआ, इसका डेरिवेटिव हो गया 2m। तो यहाँ पे आ गया 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई माइनस a डिवाइडेड बाय m। अब हम करेंगे 4m इज इक्वल टू 1, तो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। तो उसके लिए हमारा एसिम्प्टोट कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 1 होगी तो y इज इक्वल टू x माइनस a। ये आ गया हमारा एक एसिम्प्टोट। अब हम m की माइनस 1 की वैल्यू के लिए एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो 4m इज इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी उस केस में, सॉरी c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू a। तो इसके लिए एसिम्प्टोट बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c और y इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस x और c की वैल्यू a। सो ये हमारी दो एसिम्प्टोट आ गई ऑफ अवर गिवन कर्व एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।